जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, मैं सरिता, मेरे चैनल कथा कस्तूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता सीता की एक रोचक खूबसूरत लोक कथा। यह पावन लोक कथा आप सभी का दिल जीत लेगी, आपके धन के भंडार भर देगी। यह कथा समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। यह कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी के भंडारों को भर देती है। मित्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े ही चाव से सुनाई जाती है। इस कथा के कहने सुनने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। जिस स्थान पर यह कथा कही सुनी जाती है, उस स्थान पर माता लक्ष्मी अनंत काल तक वास करती हैं, धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि स्वास्थ्य तथा सुख शांति देती हैं। तो आइए हम भी इस कथा का कथन और श्रवण करके इसका लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक बार भगवान श्री राम किसी कार्य से कहीं चले गए। जब वे जाने लगे तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो स्त्री पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। श्री राम की बात सुनकर माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मेरे गृह कार्य में देर हो जाएगी, और यदि मैं विलंब से पहुंची तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक स्त्री बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल भर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। उस स्त्री की बात सुनकर माता सीता ने अपना नित्यनेम सुनाना आरंभ किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब वह दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय
माता सीता की यह कथा सुनकर बहू बोली, कथा तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, अब इस कथा को हम प्रतिदिन कहा करेंगे। अब सास बहू प्रतिदिन प्रातः उठती, नहाती धोती, स्नान ध्यान करती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कथा कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की स्त्री आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने फिर कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। अब वह पड़ोसन उनकी बात सुनकर फिर बोली, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? तब वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी सारे भंडार भर दिए। अब तो उस पूरे मोहल्ले में ही नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, सबके कष्टों का निवारण होने लगा, सबके भंडार भर गए, सबको सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। इस कथा को सुनने वाले और कथा के कहने वाले के भी भंडार भरना। हे माता लक्ष्मी, हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। माता सीता की नित्य नेम कथा समाप्त। मित्रों, माता सीता आपके भी भंडार भरे, धन धान्य की वर्षा करें, आपको आरोग्य दें, धन संपदा दें, सुख समृद्धि दें। आप सभी इस कथा का श्रवण करें और औरों को भी करवाएं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।